बड़ी खबर, जब भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ है। शर्तों के साथ भारत पाकिस्तान में सीज फायर का ऐलान किया गया है। सिंधु जल संधि रद्द करने का फैसला बरकरार रहेगा। पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं रहेंगे। अभी भी पाक के साथ कारोबार पर रोक जारी रहेगी, सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन अपनी शर्तों पर सीज फायर, ये बड़ी कार्रवाई है, बड़ी, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से देख रहे थे सीजफायर का उल्लंघन ही पाकिस्तान कर रहा था और भारत का साफ तौर पर कहना था कि हमने ये जो लड़ाई लड़ी है वो आतंकवाद के खिलाफ थी। हमने हमला किया आतंकी ठिकानों पर। आतंकवाद की पहुंच जो पाकिस्तान लगातार बढ़ा रहा था, हमें उससे रोकना था। हमने पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है कि हम पाकिस्तान, लेकिन दुश्मनी उससे जरूर है जो आतंकवाद का साथ देगा और उसे खत्म करना ही हमारा लक्ष्य रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से हमले किए, हमारे आम जन को निशाना बनाया और जिस तरह से हमारे लोगों की जान ली, इस पर हमारी जो कार्रवाई थी वो जवाबी कार्रवाई थी। लेकिन भारत की शर्तों पर अब सीज फायर हुआ है, यानी कि इस पर विराम लग गया है। हालांकि कहा जा रहा था कि किस दिशा में जाएगा। अलग अलग देशों से लगातार बातचीत भारत की जारी थी। भारत के विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे थे और हर चीज से अवगत करा रहे थे और लगातार रोजाना सेना की तरफ से भी, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हकीकत बताई जा रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान लगातार अफवाह फैला रहा था। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है। हालांकि पाक के साथ कारोबार पर रोक अभी भी जारी रहेगी। पीएम आवास पर बड़ी बैठक, जहां पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के साथ ये बैठक चल रही है। बैठक में तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस भी मौजूद है। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद है। अहम बैठक, लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन अपनी शर्तों के साथ सीज फायर। क्या भारत ने बैठक में तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस भी मौजूद है। अहम बैठक इस वक्त जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद है और साथ ही तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस भी मौजूद है इस बैठक में। एनएसए अजीत डोभाल की भी मौजूदगी बैठक में। बेहद अहम बैठक है ये। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, जहां अब यह बैठक इस लिहाज से भी अहम हो जाती है। हालांकि इस वक्त पीएम आवास पर बैठक चल रही है और देखा भी हमने इन 3 दिनों तक किस तरह से सभी तीनों ही सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, सीडीएस और एनएसए सभी की मौजूदगी रही और लगातार आगे की रणनीति पर चर्चा का दौर भी जारी रहा। लेकिन अब यह बैठक इस लिहाज से भी है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, इसका ऐलान कर दिया गया और उसके बाद ये बैठक पीएम आवास पर। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर, जहां विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसे लेकर पुष्टि की है। शाम 5 बजे से सीजफायर लागू हुआ है। भारत सरकार ने इसे लेकर पुष्टि कर दी है। बातचीत के बाद सीजफायर का फैसला लिया गया। भारत पाक युद्ध विराम तत्काल लागू हो गया है। गोलाबारी रोकने पर भी सहमति बनी है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। पाक डीजीएमओ ने किया था पहले संपर्क दोपहर 3:35 पर। पाक डीजीएमओ ने संपर्क किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान इसे लेकर आया। भारत पाकिस्तान गोलीबारी रोकने पर सहमत हुए। ये विदेश मंत्री का बयान, जहां आतंकवाद से कोई समझौता नहीं है, यह भी सीधे तौर पर कहा गया। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम करते रहेंगे। सीजफायर अपनी शर्तों पर भारत पाकिस्तान के बीच, और ये 5 बजे से लागू भी हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ यह भी क्लियर कर दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। आप आतंकवाद को पालिए और हम उसका खात्मा करते रहेंगे। ये आगे भी जारी रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह अहम बयान। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours.
तो भारत पाकिस्तान युद्ध विराम तत्काल लागू हो गया। चलिए, बेहद खास है क्योंकि लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से इसी पर बात भी हो रही थी, आगे की रणनीति पर भी बात होती है, आखिर भारत का कदम आगे क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था जिस तरह की तस्वीर बन रही है कि आगे क्या ये और बड़ा रूप ले सकता है, लेकिन यहां युद्ध विराम हुआ है। चलिए, खास मेहमान हमारे